afternoon, students. Today we are going to discuss the remaining part of our last topic, which was the domains of living organism. And domain of living organism में last lecture में हमने discuss किया था domain archaea के बारे में, और आज हम discuss करेंगे remaining two domains के बारे में, domain bacteria और domain eukarya के बारे में. डोमेन बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. डोमेन बैक्टीरिया की जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एग्जांपल हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है इनको क्यों डिफरेंशिएट किया गया, इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर डिफरेंशिएट किया गया है. वो ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं उनको बैक्टीरिया कहा जाता है, और साइनोबैक्टीरिया उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है एंड दे डू फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया. जो बैक्टीरियल डोमेन है उसके ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है, उनके सेल्स की जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से. इस चीज़ का डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो आर्किया बैक्टीरिया हैं या आर्किया की डोमेन के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल वॉल में पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से आर्किया की डोमेन को अलग किया गया बैक्टीरिया के साथ. और दूसरा, इनकी अक्रंस देखी जाए, अगर हैबिटेट के बारे में बात की जाए तो बैक्टीरिया जो हैं वो ऑल एनवायरनमेंट में, दे एग्जिस्ट इन ऑल एनवायरनमेंट्स, एयर, सॉइल, वाटर, इवन के इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं. जैसे कि बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में. तो ये इनके हार्मफुल करैक्टर्स हैं कि ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं, और दूसरा इनके बेनिफिशियल भी करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं. और बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बॉडी के फंक्शंस को और एक्टिविटीज़ को बेटर वे में, फॉर ख़ास तौर पे जो ह्यूमन बींग का जो गट है, जो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं. और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया से ली जाती हैं और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं. इसके अलावा बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म की अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑल ऑफ द बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर. दे लिव इन सॉलिटरी, अकेले रहते हैं, एक सिंगल सेल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन बैक्टीरियल स्पीशीज़ में कुछ स्पीशीज़ इस तरह की हैं जो कि कॉलोनीज़, ग्रुप्स और क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं या चेन्स बनाकर रहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक राउंड शेप का बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से लीनियर चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रुप्स की फॉर्म में भी, या क्लस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेनली यूनिसेलुलर, बट दे लिव इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, चेन्स एंड ग्रुप्स. न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, जहाँ मैंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं, फूड खुद बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. और कुछ बैक्टीरियल सेल्स इस तरह के हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफ हैं, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड न्यूट्रिशन. एंड देन इनकी एक एग्जांपल है यू बैक्टीरिया, कि जो आर्किया, जो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है उसके ऑर्गेनिजम्स को यू बैक्टीरिया कहा जाता है. यू मीन ट्रू. तो एक्चुअल बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया है. आर्किया बैक्टीरिया प्रिमिटिव और एंशियंट बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है. तो ये दो मेन कैरेक्टर, आर्किया बैक्टीरिया द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, ये दो डोमेन्स जो हैं ये इनको डिफरेंशिएट किया गया प्रोकैरियोट्स में मौजूद दो ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, जो कि आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हैं. तो आपको ये वाला जो पहली जो दो डोमेन्स हैं ये डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं कि आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है. इनमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है. तो आप लोगों ने इन दोनों डोमेन्स के करैक्टर्स को पॉइंट्स की फॉर्म में भी याद करना है, और इनको कंपेयर करके भी याद कर लेना है कि दोनों डोमेन्स का आपस में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट टॉपिक 3 जो हमने थर्ड डोमेन डिस्कस करनी है, डोमेन यूकेरिया. यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं.
और डोमेन यूकेरिया में 4 किंगडम आते हैं। जो पहला किंगडम है वो डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया में। डोमेन आर्किया एंड बैक्टीरिया हैव ओनली वन किंगडम विच इज किंगडम प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किंगडम जो है या किंगडम मोनेरा जो है वो डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया को एलेबोरेट कर रहा है। और बाकी के जो 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, ये आ जाता है डोमेन यूकेरिया के अंदर। डोमेन यूकेरिया के अंदर ये जो तीनों किंगडम हैं, इनमें किस किंगडम के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने पीछे जो पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 बेसिस हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे अब हम चारों किंगडम को 1 बाय 1 ये डिस्कस करेंगे कि किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 किंगडम्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर यूनिसेलुलर, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड टू फॉर्म द एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन मीन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब जो न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन है वो 2 तरह से हो सकती है, या एसेक्सुअल या सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म is responsible for the production of new generation। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि देयर आर 2 organisms, 2 parents are involved, one is the male gender and other is the female gender। Both of these 2 organisms they produce gametes, male produce the sperms and female produce the egg, sperm and egg will fuse and form the zygote, and zygote is the single cell or zygote divided and form the new organism। When the zygote start dividing it called embryo। So हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उनके ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनकी गैमेट प्रोडक्शन और गैमेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है उनकी लाइफ साइकिल में। जबकि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। तो इसके ऑर्गेनिजम्स की जो अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स की, तो सिंपल सेल होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका डिफरेंट है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म का पहला ग्रुप है वो है प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, जिसको एल्गी कहते हैं। सेकंड ग्रुप एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप को प्रोटोजोन्स कहते हैं। थर्ड ग्रुप फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, और इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं। एक्चुअल फंजाई नहीं होते लेकिन कुछ करेक्टर्स में वो फंजाई से डिफरेंट हैं, इस वजह से उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, उन ऑर्गेनिजम्स को जो फंजाई लाइक हैं। अब 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एल्गी कहा जाता है, उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट्स जैसे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट प्लांट जैसे सारे नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक करेक्टर जो है एल्गी का वो ये है
कि एल्गी की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत सारे, अगर इनके दूसरे करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं जो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी पढ़ा था यूग्लीना के बारे में, कि यूग्लीना में क्लोरोफिल मौजूद है, मतलब प्लांट जैसा है, लेकिन उसके साथ ही अगर इसको सनलाइट नहीं अवेलेबल है तो ये हेट्रोट्रोफ के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो किंगडम प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप है प्लांट लाइक, वो ऑर्गेनिज्म जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके ऑटोट्रोफ हैं, यूग्लीना एंड डायटम्स। यूग्लीना लाइक ऑर्गेनिज्म वो आते हैं इस ग्रुप में, जो कि हैं एल्गी या प्लांट लाइक, क्योंकि उनकी सेल वॉल में सेलुलोज है और उनमें क्लोरोफिल है, लेकिन कुछ करेक्टर जो हैं वो एक्सेप्शनल हैं, जहाँ पे जाके वो प्लांट किंगडम प्लांटी में नहीं क्लासीफाई किए जा सकते, जैसे कि यूग्लीना। यूग्लीना के करेक्टर्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ग्रुप आता है एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल्स जैसे हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उनके सेल वॉल नहीं है, फूड को इंजेस्ट करते हैं, हेट्रोट्रोफ हैं, नो सेल वॉल, एंड इंजेस्ट देयर फूड, हेट्रोट्रोफ हैं, वो कहलाते हैं प्रोटोजोन। सिंपल हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं जिनको प्रोटोजोन्स कहा जाता है, इस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उनको मोल्ड्स भी कहा जाता है, वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ये सारे फंगस के डिफरेंट टाइप्स हैं। फंगस की बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि हमारे घरों में वो फूड जो कि ख़राब हो जाती है, या वो जगह जहाँ पर नमी मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहता है, इवन के हमारी जो बुक्स हैं अगर वो थोड़ी सी नमी में रहें तो ब्लैक कलर की फंगस, और बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं लाइक अनियन एंड टमाटो उनके अंदर फंगस ग्रो कर जाती है। अगर कोई फ्रूट बहुत देर से रखा हुआ है उसके ऊपर वाइट फंगस ग्रो कर जाती है। ब्रेड के ऊपर ग्रीन फंगस, एक्सपायरी अगर उसकी एक्सपायरी ख़त्म हो जाए तो ब्रेड के ऊपर भी ग्रीन फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है। तो फंगस इज दिस टाइप ऑफ द थिंग्स जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करती हैं। और फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम मोल्ड्स भी कहते हैं। इनका दूसरी फंगस के साथ में किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंस ये है कि जो फंजाई लाइक मोल्ड्स हैं इनकी सेल वॉल में काइटिन नहीं होता, दैट्स वाई दे आर कोल्ड फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स। और वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड जो है वो इनकी एग्जाम्पल है। तो जो फंगस लाइक मोल्ड्स हैं दे हैव cellulose instead of chitin, ठीक है। मेनली फंजाई का करेक्टर यह है कि उसकी सेल वॉल में काइटिन होना चाहिए। अब इनके बाकी करेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोल्ड्स का, ये तो फंजाई से मिलता है, लेकिन जब इसकी सेलुलर कंपोजिशन देखी जाती है, जब सेलुलर कंपोजिशन में इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद है बजाय इसके कि काइटिन मौजूद होता। तो ये जो तीन ग्रुप्स हैं, प्लांट लाइक, एल्गी, एनिमल लाइक, प्रोटोजोन्स, और फंजाई लाइक, मोल्ड्स, ये तीन ग्रुप्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट जो अगले तीन किंगडम हैं वो इन तीन ग्रुप्स से इवॉल्व हुए। जो प्लांट लाइक एल्गी है इट इज़ कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ द किंगडम प्लांटी, कि किंगडम प्लांटी जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स हैं ट्रीज़ की फॉर्म में, वो कहाँ से एवेलुएट हुए, वो एवेलुएट हुए एल्गी से। और जो एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स हैं इन्होंने एवेलुएट किया एनिमेलिया को, किंगडम एनिमेलिया के हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स को। और जो फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फंजाई डेवलप हुई। तो अब बाकी के जो तीन किंगडम्स हैं वन बाय वन उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से ना एक साइड बॉक्स आपकी बुक के अंदर मौजूद है। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि सर्टेन पैरासिटिक होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। प्लाज्मोडियम। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से एक चीज़ और कि आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक साइड बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया गया। अब हमने जो पढ़े हैं अभी तक, जो 3 ग्रुप्स हमने डिस्कस किए कि एल्गी, प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक, उनके हमने मेन कैरेक्टर पढ़े। तो कुछ किंगडम प्रोटिस्ट के ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जो पैरासिटिक हैं और जो डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़े डिटेल में डिस्कस किया कि ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरियल डिजीज़ कोज करता है, ह्यूमन ब्लड में मौजूद है ये, और ये भी प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और एक ऑर्गेनिज्म एंट अमीबा जो कि डायसेंट्री कॉज करता है। डायसेंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा गट है उसकी डिजीज़ है, और ये भी एक पैरासिटिक और ऑर्गेनिज्म है, पैरासिटिक प्रोटोजोन है जो हमारे गट लाइन में रहता है और इन्फेक्शन कॉज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये 2 प्रोटोजोन्स, एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, बोथ आर पैरासिटिक एंड कॉज डिजीजेज। दे आल्सो इंक्लूड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई के बारे में बात कर लेते हैं। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? Kingdom fungi most are the multicellular. Kingdom fungi most are the multicellular and eukaryotic. ये इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स में भी दे आर स्पेशलाइज्ड। हेट्रोट्रॉफ्स मीन दे एब्जॉर्ब फूड, डीकम्पोजर्स के तौर पे काम करती है फंजाई। जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, या कोई भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल फूड की फॉर्म में है, उसके ऊपर ग्रो करके स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करके जो डेड बॉडीज़ हैं उनके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना बाय रिलीजिंग एंजाइम्स ऑन द बॉडीज़ एंड एब्जॉर्ब द मटेरियल टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। अपने न्यूट्रिशन की नीड को पूरा करने के लिए, अपनी फूड की नीड को और एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए ये फंजाई एंजाइम्स रिलीज़ करती है डेड बॉडीज़ के ऊपर, और डेड बॉडीज़ के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये स्पेशलाइज्ड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्ब करती हैं फूड को। और इसकी एग्जांपल में है मशरूम्स। मशरूम्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। और फंजाई की एक और एग्जाम्पल है यीस्ट। यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस। फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑलमोस्ट ऑल आर द मल्टीसेलुलर, लेकिन यीस्ट जो है ये वो फंगस है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यीस्ट को हम अपनी बेकिंग के पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको बेकरी आइटम्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फंगस जो है वो बेनिफिशियल भी है, और एट द सेम टाइम बहुत सी फंगस की इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह के स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं, फंगल डिजीज़ भी कॉज करते हैं। और कुछ फंगस बेनिफिशियल, अगर बेनिफिट्स की बात की जाए फंगस की, तो एक बेनिफिट फंगस का ये है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन वो एक फंगस से ली गई जो कि पेंसिलियम नोटेटम फंगस का नाम है, उससे पहली एंटीबायोटिक जो है वो डेवलप करवाई गई, वो बनवाई गई, और पेंसिलिन उस एंटीबायोटिक का नाम था। तो ये भी जो क्रेडिट है वो फंगस को जाता है कि फंगस से पहली, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक इससे बनवाई गई।
इससे प्रोड्यूस करवाई गई। किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए। किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में किंगडम एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर यूकैरियोट्स, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। Complex multicellular mean they do sexual reproduction, they have specialized sex organs for the production of gametes and they form embryos during their life cycles. So kingdom animalia के organism जो हैं वो complex multicellular consider किए जाते हैं। और इनके mode of nutrition के बारे में बात की जाए तो जो organism kingdom animalia में आते हैं उनका mode of nutrition heterotroph है और हेट्रोट्रोफ में इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ हैं, दे इंजेस्ट फूड। एनिमल में अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो एनिमल्स के पास ओरल कैविटीज हैं टू इंजेस्ट द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड दे डाइजेस्ट द फूड इनटू स्पेशलाइज्ड कैविटीज लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एनिमल्स अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर स्पेशलाइज्ड हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं फूड की डाइजेशन के लिए। सो दे इंजेस्ट द फूड एंड डाइजेस्ट इनटू stomach like cavities and they do locomotion. They can change their position. They can change their position from one place to another place according to the need. नेक्स्ट डिस्कस कर ले हैं किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स को। किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म है इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर डिस्कस किया जाए तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर दे आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होने के साथ साथ दे आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर मीन इनके अंदर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट की रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर के ज़रिए से होती है, तो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और एम्ब्रियोज बनते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और इस दुनिया में इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है कि ये इस दुनिया में वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सनलाइट के ज़रिए से अपनी फूड खुद बनाने की एबिलिटी रखते हैं और ना सिर्फ वो फूड खुद यूज़ करते हैं बल्कि दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये फूड का सोर्स भी हैं। और ऑटोट्रॉफ्स का मीन यही है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें इनके सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स हैं जिनको प्लास्टिड्स कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है और एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ये फूड बनाने का काम करते हैं। एंड दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ द लोकोमोशन। प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सो इट्स ऑल अबाउट द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर जो 4 किंगडम्स आते हैं उनको 1 बाय 1 हमने उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। और ये टॉपिक जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर नोट लिखें या डोमेन यूकेरिया को एक्सप्लेन करें। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर नोट लिखें तो फिर आपने डोमेन आर्किया को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, डोमेन बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है और डोमेन यूकेरिया का जस्ट इंट्रोडक्शन देना है कि इसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकेरियोट्स आते हैं, 4 किंगडम इंक्लूडेड हैं और इनका जो
मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रोफ और ऑटोट्रोफ दोनों तरह का है, और साथ में कुछ एग्जांपल और चारों किंगडम्स के नाम। चार किंगडम्स को एक्सप्लेन नहीं करना अगर डोमेन्स के बारे में पूछा जाएगा। जब आपको सिर्फ डोमेन यूकेरिया की एक्सप्लेनेशन पूछी जाए या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे नोट पूछा जाए, तो फिर आपने इन चारों किंगडम्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, जिनमें आपने इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इनको एक्सप्लेन करना है और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन एग्जाम्पल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा